सीबीएसई बोर्ड 2019 का आपको PYQ है, प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है आपको? ये आपको 0 to a लिमिट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to a fx इज इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है। फिर आपको फाइंड करना है ये वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेट कीजिए, आपको जो दिया हुआ है i इज इक्वल टू 0 to a इंटीग्रेशन और एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है उसको लेट कर लीजिए आप। तो क्या करेंगे उसको कुछ अलग, t मानिए आप, t इज इक्वल टू हो गया आपको, क्या हो गया यहाँ t इज इक्वल टू हो गया आपको a माइनस एक्स जो दिया हुआ है सामने में उसको। अब इसका d बाई डी टी निकालिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो आपको ये तो 0, ये माइनस हो जाएगा आपको dx। हमको चाहिए ओनली कहाँ dx की वैल्यू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ माइनस रह जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको, तो dx का वैल्यू फाइंड हो गया। यहाँ आपको 0 to a है, ठीक है, 0 to a है। देखिए आप 0 to a है, यहाँ हमको t का वैल्यू फाइंड करना है, f एक्सपेंशन है। तो अगर हम x वेन लिखे, x इज इक्वल टू आपको वेन लिखना है, x इज इक्वल टू आपको 0 है लोअर लिमिट में, तब आपका x यहाँ 0 बताइए, ये एक लोअर लिमिट है। देन आप t का वैल्यू क्या होगा, लिमिट चेंज करना है आपको, t का वैल्यू क्या होगा, लिमिट फाइंड करना है आपको, तो क्या होगा t का वैल्यू a हो जाएगा, ये हो गया लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या दिया हुआ है, फिर लिखिए x इज इक्वल टू अगर a है तो देन ये आपको सेम रहेगा, t क्या होगा आपको, ये 0 हो जाएगा, x की जगह a रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, यहां लिखिए आप i इज इक्वल टू आप क्या किए एफ एक्स, एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन क्या चेंज किए है, लोअर लिमिट a हो जाएगा, अपर लिमिट 0 हो जाएगा। देखिए लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 0, x को क्या लेट किए है आपको, यहाँ x का वैल्यू भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, या यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करते हैं इसका, ये आपको दिया हुआ है, इससे x का वैल्यू फाइंड कर दिए, तो x को इस साइड में लाइए, t को उस साइड में लाई जाएगी, तो क्या होगा x इज इक्वल टू a माइनस टी हो जाएगा। तो ये x की जगह आप क्या लिखेंगे, f दिया हुआ है, f रहने दीजिएगा, ये x की जगह आपको लिखना पड़ेगा आपको a माइनस टी, और क्या dx की जगह आपको क्या लिखना है, dx की जगह क्या लिखना है आपको माइनस dt है, देखिए आपको माइनस dt है, ठीक है। ये आप माइनस को बाहर लीजिए तो माइनस, ये आपको हो गया 8 लोअर लिमिट, अपर लिमिट f हो गया आपको माइनस a और इंटू टी, ठीक है, ये आपको dt हो गया। अब क्या करना है, एक इंटीग्रेशन का रूल है आपको, जब लिमिट चेंज करना हो a टू b और fx है और dx दिया हो, तो आपको इंटीग्रेशन माइनस, ये आपको लिमिट चेंज होगा तो b हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला आपको ऊपर चला जाएगा आपको, और ये fx और dx हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ a टू b fx dx, लिमिट चेंज किए, इसको b नीचे लिखे, a को ऊपर ले गए तो नेगेटिव का साइन आ गया, अगर नेगेटिव का साइन हटाएंगे हम तो यहाँ b को ऊपर लिखना पड़ेगा, और ऊपर वाला जो लिमिट है वो लोअर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखेंगे यूज द लिमिट चेंज द प्रॉपर्टी, यूज द लिमिट चेंज द प्रॉपर्टी, चेंज चेंज प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, तो कीजिए तो क्या होगा i इज इक्वल टू ये हो जाएगा, आपको माइनस हट जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा, a 0 नीचे और a ऊपर, नेगेटिव साइन हट जाएगा, a माइनस टी हो गया आपको और dt हो गया। आप क्या करना है, चेंज द वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करना है, ये इसको आपको इरेज करते हैं, चेंज द वेरिएबल लिखिए आप, ये i इज इक्वल टू आपको जीरा हुआ है आपको 0 टू a, 0 टू a और a माइनस टी, चेंज द वेरिएबल लिखिए, चेंज द वेरिएबल, चेंज द वेरिएबल, वेरिएबल,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको टी की जगह टी को रिप्लेस कीजिए, राइट लिख सकते हैं, टी को रिप्लेस करके लिखना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करके आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए आई इजगल टू लिमिट जो है 0 टू ए है, रहने दीजिए, ए तो रहेगा ही, आपको जहां जहां टी है वहां एक्स लिखिए आप, और डी एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए। तो हिंस आई इजगल टू क्या था आपको, तो यहाँ लिखिए आई क्या किए थे लेट, देखिए आई क्या था, ये 0 टू ए, तो यहाँ लिखिए आप, यहाँ लिखिए आई को लेट किए थे हम, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स इजगल टू आपका हो गया 0 टू ए एफ एक्स ए माइनस एक्स, हिंस प्रूव हो गया आपका, प्रूव हो गया, यहाँ एफ छूटा हुआ है, ये आपको आ चुका है, फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व हो चुका है ये पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए आप, देख लीजिए, सेकंड पार्ट में आप क्या करना है, इसको अटैच करते हैं। सेकंड पार्ट में यही प्रॉपर्टी आपको बोला है, क्या लगाना है, ये सेम प्रॉपर्टी लगाना है आपको, लगाइए। तो देखिए आपको इसको आई लेट करेंगे, लेट कीजिए आई, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ आपको 0 टू पाई दिया हुआ है आपको, और x दिया हुआ है साइन x दिया हुआ है, यहाँ नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 मानिएगा आप, इक्वेशन लिखिएगा यहाँ आप, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ आपको लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट पाई है, तो यहाँ लिखिए आप आई इजगल टू जो लिखा हुआ लिखिए 0 टू पाई, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना आपको, 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स, 0 टू ए लिखेंगे आप इंटीग्रेशन, और एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, लोअर लिमिट तो 0 है, इसी वजह से प्लस नहीं किए, नहीं तो ए प्लस बी होता। तो यहाँ एक्स दिया हुआ है और अपर लिमिट दिया हुआ है पाई माइनस एक्स लिखे आपको, साइन एक्स है वो पाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स, फिर क्या होगा आपको यहाँ 1 प्लस कॉस दिया हुआ है एस के स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिखेंगे आपको, ओनली यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ता है डी एक्स, इससे पहले किए थे लेकिन यहाँ इसमें नहीं। तो क्या करेंगे आप देखिए, ये पहले सबसे पहले आप देखिए 0 टू एल पाई बाई पाई लिखें, पहले देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट में, साइन इवन कोऑर्डिनेट में जा रहा है और उसका घर ही है पॉजिटिव ही होगा, साइन पॉजिटिव होता है इवन कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में सॉरी, तो यहाँ पॉजिटिव आया साइन एक्स लिख दीजिए आप, ये तो 1 प्लस है आपको कॉस, कॉस तो जाएगा नेगेटिव में, लेकिन उस पर स्क्वायर है इवन नंबर है तो आपको नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, आपको dx हो गया। अब इस साइन को पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, साइन से पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए ये आई इजकल टू किसके बराबर है आपको, ये आई इजकल टू ये बराबर है, लिख रहे हैं साइन को पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको, तो पाई लिखे और साइन लिखे, एक्स और इंटीग्रेशन का साइन 0 टू पाई है, नीचे जो दिया हुआ है आपको देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ लिखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, और dx से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, या साइन एक्स dx से पाई से मल्टीप्लाई किए, इधर आपको इंटीग्रेशन से, इधर क्या बचा आपको माइनस बचा है, इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा 0 टू पाई, तो यहाँ माइनस हुआ, x बाहर निकाल दीजिए, नीचे का लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर आपको x और dx लिखा हुआ है, ये आपको i के इक्वल है। ये इक्वेशन देखिए कौन सा है आपका, ये इक्वेशन पे नजर डालिए आप, ये आपको गिवन है, इसको क्या लेट किए है, i लेट किए, तो वहां आप i लिखेंगे, तो यहाँ i था ही पहले से, इजकल टू आपको 0 टू पाई लिखे, और पाई लिखे आपको साइन x बाई 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यहाँ आपको लिख दिए आई, ये किसके बराबर है, ये इक्वेशन को आई लेट किए थे 0 टू पाई आई, यहाँ इसको इरेज करते हैं आपको, ये इस पाई को यहाँ लिख दिए आप, पाई को बाहर निकाल लेते हैं,
इस आई को इस साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई प्लस आई हो गया आपको। अब इसका काम कीजिए, 0 टू पाई को सॉल्व करना है, साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेट करेंगे, किसको, कॉस स्क्वायर को लेट कीजिए तो साइन आ जाएगा, कॉस को लेट, कॉस स्क्वायर के ओनली कैश कॉस को, तो u इजकल टू आपको कॉस कर दीजिए आप, इसका डेरिवेटिव बनेंगे तो डी यू इजकल टू आपको माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, ओनली साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो ये आपको माइनस डी यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको माइनस डी यू, दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए माइनस से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपको, साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट जब 0 होगा आपको x 0 होगा तो u क्या होगा, जब x 0 होगा तो आपका u क्या होगा 1, cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है, डेन लिखना पड़ता है आपको, डेन लिख लीजिएगा। फिर x इजकल टू अगर पाई होगा तो cos आपको लिखना पड़ेगा माइनस cos पाई, तो ये आपको u हो जाएगा -1, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट का हो गया 1 और लिमिट नेगेटिव में हो गया, तो यहाँ लिखिए आप, इसको इरेज करते हैं आपको पूरे को, तो क्या लिखा हुआ आपको 2i दिया हुआ है इजकल टू किस क्या, यहाँ आपको लोअर लिमिट का है 1 है, या 1 बैठाएंगे 1 ही आएगा, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है -1, और क्या दे रखा है आपको डी साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स के बदले में आपको माइनस डी यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पाई था, पाई रहने दीजिए, ये पाई था ना, 1 प्लस यू, 1 तो लिखे हम, कॉस को क्या लेट किए थे, कॉस को यू लिखे थे हम, यू उस पे स्क्वायर होगा, कॉस पे स्क्वायर है, अब इस माइनस को बाहर लीजिए आप, तो माइनस पाई हो जाएगा आपको, और ये डी यू बाई हो गया आपको, ये आपको डी यू बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, ये तो आपको इसका लिमिट चेंज कर लीजिए, जब लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, ये ऊपर वाला नीचे कीजिए, नीचे वाला ऊपर कीजिए, तो एक नेगेटिव पहले ही से था, एक नेगेटिव यहाँ आया, तो क्या हो गया, लिमिट चेंज होगा तो यहाँ नेगेटिव आता है, ठीक है, ये पहले ही से था, ये नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा आपको -1 to 1 और डी यू बाई 1 प्लस यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपको 2u के इक्वल है। अब इसका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपको, तो पाई हो गया। इसका जो आपको जानते हैं ये कौन सा है, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, और क्या टेन इनवर्स u हो जाएगा, इसका आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 10x होता है, यहाँ लिखे 10u, यहाँ -1 है ना आपको, तो -1 लिखिए और यहाँ 1 लिखिए। अब क्या करेंगे हम, इसका सामने रहने दीजिए आप, इसका आपको वैल्यू लिखिए आप, 10 इनवर्स है, अपर लिमिट लिखे हैं u की जगह 1, तो 1, ये तो 45 डिग्री, यहाँ -10 इनवर्स लिखे आपको, माइनस है 1, तो आपको देखिए दोनों लिख चुके हैं आप, यहाँ आइए आपको, तो यहाँ पाई हो गया, ये तो 10 इनवर्स, यहाँ 10 45 डिग्री लिख सकते हैं हम, यहाँ 10 इनवर्स 45 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री दोनों तो एक ही बात है, तो ये आपको ओनली ये बचेगा, ये आपको क्या होगा, कोई कार्ड भी देते हैं, कोई आप रूल जानते हैं 10 इनवर्स और 10 एक्स, ओनली एक्स बचता है, तो एक्स की जगह थीटा है, तो यहाँ आपको क्या होगा पाई बाई 4, ठीक है, ये आप बाहर में पाई है पाई बाई 4, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस से बाहर निकाले तो ये हो गया आपको प्लस, यहाँ भी 1 है 10 इनवर्स 1, वो भी पाई बाई 4 होगा, आपको लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाई है, पाई लिखें आपको, इसको हो जाएगा आपको क्या होगा 2 पाई बाई आपका 4, ठीक है, ये 2 2 कटेगा, 2 नीचे ऊपर कटेगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल में पाई स्क्वायर, ये आपको देखिए आपका जो आया है
यहाँ आपको 2i के बराबर है, 2i के बराबर है, तो 2i इजकल टू जो फाइनल आया है पाई स्क्वायर बाई 2 आया है, पाई स्क्वायर बाई 2 आया है, ये आपको i निकलना था, वो पाई स्क्वायर बाई आपका 4 फाइनल आंसर रहा। ये देखिए, ये आपका फाइनल आंसर रहा। यहाँ आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ वहां देखिए 10 इनवर्स आपको 1 है और एक जगह माइनस है तो माइनस बाहर निकाले, प्लस हो गया, यहाँ भी 10 इनवर्स 1 है, ठीक है, तो ये आपको दोनों सेम ही हो जाएगा, तो क्या होगा 2 10 इनवर्स आप लिख सकते हैं, आपको 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ 10 इनवर्स लिखेंगे। अब 1 किसका वैल्यू है, 10 के टेबल में देखिएगा, तो 10 होगा आपको पाई बाई 4 का, तो ये दोनों हट जाएगा, ओनली थीटा ही बचता है, तो 2 पाई बाई आपको 4 हो गया, इसको कटेगा तो अब ओनली बचेगा पाई बाई 2, एक पाई बाहर में था तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो पाई स्क्वायर यहाँ था नीचे आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर पाई स्क्वायर बाई 4 आया है। नेक्स्ट